जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आपको बताने भी जा रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, जिसका नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दुनिया वाले इसे प्यार से थियर्स थ्योरम भी कहते हैं। लास्ट तक इस वीडियो को आप देखिएगा, बिल्कुल आपको बहुत ही इजी लगेगा। अभी तक कुछ अटपटा सा लग रहा होगा कि कैसा है, बहुत हार्ड है। लास्ट आप वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इजी होगा, आपको बहुत इजी लगने लगेगा। ये देखिए, ट्रिक भी बताएंगे आपको। क्लास 10 का टॉपिक है थ्योरम नंबर 6.1 ट्राइंगल चैप्टर का। इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल, देखिए क्या लिखा है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के किसी एक साइड से पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, किसी भी साइड के एक पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसा हमने यहाँ पे ये ट्राइंगल की ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली। अब देखिए, टू इंटरसेक्ट दी अदर two sides in distinct points, the two sides are divided in the same ratio। अब ये जो लाइन यहां से ड्रॉ किया गया है, दूसरे साइड को इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, काटना। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, काटना। ये एबी, ये दिख रहा है आपको, एबी वाले को, एबी साइड को ट्राइंगल के और एसी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डीई क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। अब देखिए गिवन क्या हमारे पास, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी। हमें प्रूव क्या करना है, एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी, एई अपॉन में ईसी सेम रेशियो में है। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो इससे पहले कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो देखिए, पहले हमने क्या किया, बीई को मिला दिया, डी को सी से मिला दिया, मीट कर दिया इसको। अब एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें निकालना क्या है, ये ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट बहुत ही मायने रखता है ट्राइंगल में। देखिए किस तरीके से, यदि आपको किसी भी ट्राइंगल में अगर हाइट लेना हो तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर और उस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो, मान लीजिए आप ए बी सी, तो जिस साइड पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो उसके जस्ट अपोजिट वर्टेक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस वर्टेक्स से सामने वाले पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर ट्राइंगल टेढ़ा हो, थोड़ी सी टेढ़ा हो, तो परपेंडिकुलर हाइट आपकी बाहर भी हो सकती है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है। ये टॉपिक अभी ये आएगा जहां पे बहुत ही समझना इस चीज को जरूरी है हमें। देखिए इसको हटा देते हैं अभी के लिए। आप देखिए इसमें EF परपेंडिकुलर एडी, यहां पे देखिए मुझे इस साइड को लेना, अगर बेस मानता हूं तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, और DG परपेंडिकुलर इस साइड पे। अगर मैं इसको मैं मानता हूं, यहाँ पे इस साइड दिख रहा है आपको, इस साइड पे मैं अगर बेस मानता हूं इस साइड को, तो मेरे लिए ये वर्टेक्स हो गया है। इस वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या है, होता क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है मेरा एडी, इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट। ये मेरा इधर से मान लीजिए मैं यहां से देख रहा हूं, अगर हम लोग यहां से देख रहे हैं तो मेरे लिए बेस ये हो जाएगा, बेस ये वाली साइड हो जाएगी, ये वाली साइड बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हाइट हो जाएगी ना मेरी, तो हाइट क्या हो गई, FE। अब देखिए दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये नीचे वाला दिख रहा है। अब नीचे वाले ये वाले लेंगे, यहां से यहां हो गया। अब नीचे आते हैं, अब नीचे देखते हैं, यहां से यहां पे देख रहे हैं, ऊपर वाली बात होगी, अब नीचे वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, इसमें ये ट्राइंगल के बाहर है, तो ये परपेंडिकुलर हाइट हमें इसी को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए ये ट्राइंगल टेढ़ा सा नजर आ रहा है, लेकिन ऊंचाई तो हमारी यही है ना, मेन ट्राइंगल का वर्टेक्स यही है, तो यहीं से मेजर किया जाएगा हाइट को। तो हाफ बेस DB इंटू हाइट FE।
दोनों में कोई सेम नजर आ रहा है आपको? एफ ई और एफ ई, एफ ई और एफ ई, हाफ और हाफ, ये दोनों क्या हो गया? अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं? डिवाइड, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एफ ई से एफ ई कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा क्या आपका? एडी, एडी अपॉन डीबी। जहां तक देखिए बहुत ही अभी और आगे है, बहुत आसानी से समझते जाएंगे इसको। देखिए आप क्या करते हैं, इधर से हो गया, अब इधर से देखना शुरू करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इसमें हाफ बेस, अब इधर से देखते हैं, यहां से देख रहे हैं, यहां से देखिए, तो बेस मेरे लिए ये हो गया, ये मेरे लिए बेस हो गया। देखिए बेस ए ई इंटू हाइट क्या हो गया मेरा, इधर से अगर ये मेरा बेस हो गया तो हाइट क्या हो गई? डीजी, तो डीजी क्या हो गया? डीजी क्या हो गया मेरा? हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब नीचे आते हैं, ये इसको बेस मानते हैं, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, डीईसी, डीईसी, हाफ बेस क्या हो गया हमारा? बेस क्या हो गया इसमें? इसी इंटू हाइट क्या होगा हमारा? बताया था मैंने आपको अभी, क्या होगा? ये इसके लिए क्या होगा? ये हाइट इधर के ट्राइंगल के लिए डीजी हो गया, डीजी। देखिए इसमें दोनों में कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा है आपको ऊपर नीचे में, जिसको डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए किस तरीके से होगा। हाफ से हाफ कट गया, डीसी से डीजी कैंसिल आउट, बचा क्या? ए ई अपॉन ईसी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखिए किसी भी, अब देखिए ये दिख रहा है आपको, इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, किसी भी दो पैरेलल लाइन के, किसी भी दो पैरेलल लाइन के और सेम बेस से, सेम बेस, ये देखिए डीई दोनों ट्राइंगल में है, डीई दोनों ट्राइंगल में है, डीई दिख रहा है आपको, डीई दोनों ट्राइंगल में, तो सेम बेस से अगर सेम बेस से किसी भी ट्राइंगल में, दिख रहा है इस तरीके से बना दिया, सेम बेस से किसी दो ट्राइंगल का अगर एरिया अगर सेम बेस से किसी दो ट्राइंगल का एरिया और दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, ध्यान से सुनिए, किसी भी ट्राइंगल, अगर कोई भी ट्राइंगल का एरिया सेम बेस हो, जिसका सेम बेस हो और दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हो, तो दोनों का एरिया भी सेम होगा। चलिए एक और भी ट्राइंगल अगर बना लेते हैं इसी सेम बेस से और दोनों पैरेलल के बीच में, तो इसका भी एरिया सेम होगा। तो देखिए कैसे इसको हम करते हैं कि यहां का ले लिया। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारा, इसका लिया था हम, बात कर रहे थे इसको, डी ई बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। रीजन क्या होगा? रीजन हम यहां पे लिख देते हैं, बताते हैं आपको यहां पे, कि यदि कोई भी एरिया ऑफ ट्राइंगल इन सेम बेस and they are lie between two parallel line, then area of triangle are equal। यदि कोई सेम बेस, किसी भी दो ट्राइंगल का सेम बेस हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो उनका एरिया भी सेम होगा। अब देखिए आगे देखते हैं, और ये दोनों का एरिया अगर सेम हो गया, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल टू एरिया, हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, थर्ड इक्वेशन। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो देखिए DEC यहां पे देखिए DEB और DEC आपस में इक्वल है, तो DEB और DEP अगर आपस में इक्वल है तो इनकी प्लेट पे हम इसको भी लिख सकते हैं, इसके प्लेट पे इसको भी लिख सकते हैं, और ये दोनों का एरिया अगर इक्वल है तो ये दोनों भी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड कह सकते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या लिख सकते हैं हम, फर्स्ट एंड थर्ड AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूफ, क्योंकि यदि हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर दोनों को बराबर कर दिए तो उनके राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम दोनों को बराबर कर दिए, यहाँ पे यही चीज हमें प्रूव करना था। देखिए यही चीज प्रूव करना था, AD DB इक्वल टू AE अपॉन EC, यही चीज प्रूव करना था।